दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहाँ जानवरों को पालने के भी कुछ नियम हैं। इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग इन नियमों का पालन करके ही जानवरों को पाल सकते हैं। दरअसल कुरान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन जानवरों को घर में पाला जा सकता है और किन जानवरों को पालना हराम है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस्लाम में हलाल और हराम माने जाने वाले जानवर कौन से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है, तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसीलिए आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर मौजूद होगा तो इसे फ़ौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन मनहूस जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व ताला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में बेबरकती लाते हैं। नंबर 1, मक्खी। प्यारे दोस्तों, उलमाई और बुजुर्ग गाने दीन मक्खी का शुमार नाजिश तरीन मखलूक़ात के साथ में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ बेबरकती लाती है बल्कि रिज़्क़ की तंगी भी लाने की वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और इसकी वजह से तो वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितने भी मखलूक़ात हैं उनकी 2 आँखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आँखें होती हैं। और बहुत से चौपाए मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों को 2 ही आंखें दी जाती हैं। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी इनके मुंह के दोनों तरफ 1500 आंखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती है, जबकि बाकी की आंखें शैतान की होती हैं, और इन आंखों के ज़रिए से वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और तारीख़ का मुतालबा हमें यही बताता है कि मच्छरों के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक़ात का नाम मक्खी ही है। बुज़ुर्गों का कहना है कि मक्खी जिसे आम तौर पर अगर घर से भगाया जाना हो तो नियाज बो का पौधा आप लगा सकते हैं, यानी आप नियाज बो के पत्ते ले लें और इसमें मसल लेने हैं और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियाँ घर से बाहर निकल गई होंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सवाल आ रहा है कि ये नियाज बो पौधा क्या होता है, आम तौर पर इसे तुलसी का पौधा कहा जाता है, जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है। हिंदुओं का एक रियाज होता है जो अपने घरों के सामने तुलसी लगाया करते हैं, तो ये तुलसी को होली बेसिल भी कहा जाता है, तो इसे मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तो नियाज बो पौधा तुलसी, मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तो नियाज बो पौधा तुलसी, मीठी तुलसी उसे ही कहते हैं। तो आप उसे मसल कर अपने घर में चारों कोनों में फैला दें। देखिए आपके घर से तमाम मक्खियाँ गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है मक्खी कितनी गंदी जगह पर बैठती है। जहाँ आपको घाव होगा वो उस घाव पर बैठती है और बहुत सी गंदगी में वो रहती है। तो अगर वो घर में आती है तो आपके खाने में, फल फ्रूट पर, हर खाने की चीज़ पर वो बैठती है, तो अपने असरात ज़रूर छोड़ती है। तो इससे आपको बीमारियां होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है
उलमा इकराम और बुजुर्ग गाने दीन का ये मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल हो जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश होती थी और नमरूद को हक पर करार दिया था कि यही वजह है कि नमरूद का साथ देने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकली पाई जाती है तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती हैं उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां थी वो भी घर से बाहर निकल जाएंगी। दोस्तों, आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि छिपकली कितनी जहरीली होती है। आमतौर पर सांप के काटने पर आप 1 से 2 घंटे जिंदा रह सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर छिपकली आपकी चाय में या आपके पानी में गिर जाए या किसी तरह से आपने उसको खा लिया तो आपको महज 30 सेकंड या 60 सेकंड का वक्त मिलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान की मौत होने की। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना ख्याल रखते हुए अपने घरों से छिपकलियों को हमेशा भगाइए और छिपकलियों को मारना इस्लाम में जायज़ है, क्योंकि ये इंसानों की दुश्मन है, ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है और ये हमेशा इस फिराक में होती हैं कि इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके। नंबर 3, चूहा। प्यारे दोस्तों, चूहे की शुरू से ही इंसानों के साथ दुश्मनी रही है। इंसानों को भरी जानी और माली नुकसान पहुंचाने चले आ रहे हैं। चूहा फसलों में भी घुस जाता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके सबब पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इस तरह से अनाज के गोदाम में घुसकर अनाज खा जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में तहत साली भी पड़ जाती है। इसकी वजह से हज़ारों और लाखों इंसान मरते हैं। बुज़ुर्गों का कहना है कि घर में अगर एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिज़्क़ की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है तो इसका भी हल हम आपको बताएंगे। हमें इस्लामी तारीख से ये मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो यकीनन आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई, जिसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था, जिन्होंने तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिन्होंने ना सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेर। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक ज़ोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा इसके दोनों नथियों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसीलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमत भी नाजिल होगी। बिल्ली का घर में रहना बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने घरों में अगर चूहा देखते हैं तो आप लोग एक बिल्ली पाल लो। ये अकेलापन कम करता है। बिल्ली पालने का पहला लाभ ये है कि हमारे आसपास बिल्लियों की मौजूदगी अकेलेपन की मौजूदा भावना को कम कर सकती है और इसे आराम और शांति की भावना में बदल सकती है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्लियों को अक्सर वफादार दोस्त माना जाता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि बिल्ली रखने से तनाव और चिंता
चिंता कम हो जाती है और हमें सक्रिय गतिविधियां और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमें जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षित करें। इस्लाम में जिम्मेदारी दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। बिल्ली की देखभाल करके हम सीखेंगे कि भोजन, पानी, उचित बिस्तर उपलब्ध कराने से लेकर बिल्ली को स्वस्थ रखने तक जिम्मेदारी कैसे बने। हमें दान देना सीखना है। बुखारी और मुस्लिम द्वारा सुनाई गई एक हदीस में रसूल अल्लाह ने एक बार कहा था, जिन प्राणियों का दिल गीला है उन्हें दी गई हर भिक्षा में एक अच्छा इनाम मिलेगा। एक मुसलमान जो पौधे या जड़ी बूटी उगाता है जिसके बाद में पक्षी, इंसान या जानवर खाते हैं, उसके लिए दान के रूप में। ये हदीस हमें ये समझ देती है कि जानवरों को खाना या पेय देना दान का हिस्सा है और इसीलिए जो कोई भी ऐसा करेगा उसे अल्लाह SWT से इनाम मिलेगा। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और देखभाल करना सीखना चाहिए। जानवरों की देखभाल करना किसी की सहानुभूति क्षमताओं को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। इस्लाम के अनुसार बिल्लियां रखने के फ़ायदे इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि हम अनजाने में यह समझना सीखते हैं कि वे कैसे महसूस करते हैं और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम महसूस करेंगे कि बिल्ली भूखी, प्यासी, बीमार या डरी हुई होने पर कैसा महसूस करती है। हमें ये भी महसूस होगा कि अगर बिल्ली को प्यार और स्नेह दिया जाए तो वो कितनी खुश होती है। सहानुभूति के साथ हमारे लिए साथी मनुष्यों और जानवरों के प्रति दयालु, निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण होना आसान होगा। हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, दुखी लोगों को सांत्वना देना और जो अकेले हैं उनसे प्यार करना भी आसान होगा। नंबर 4, चमगादड़। प्यारे दोस्तों, 90% से ज़्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ रहते हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गए हैं। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त तोड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचड़िक को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर होते हैं। चमगादड़ साइज़ में काफ़ी बड़ा, यहाँ तक कि एक कोए से 2 गुना साइज़ में भी हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आम तौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो चमचड़िक होती है ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज़ आमतौर पर चिड़िया या चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़िक के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियां रखी हैं, इसीलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती हैं। आम तौर से घरों में जो पाइप या परनाला वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चमचड़िक आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चमचड़िक रहती है। साइंस का चमचड़िक के बारे में ये कहना है कि जिस घर में भी चमचड़िक रहती है, घर के लोगों के आम तौर पर खून की बीमारियाँ, सांस की हमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गाने दीन और उलमा इकराम का कहना है कि जिस घर में भी चमचड़िक जाकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने घरों का बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों में या ऐसी जगहों पर जहां सारा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक्त गौर से देखें कि अगर वहां आपको गोल गोल दोनों में बीट नज़र आती है तो समझ जाइए कि आपके घर में भी चमचड़िक रहती है। नंबर 5, लाल बेग। बुज़ुर्गों और उलमा इकराम के मुताबिक लाल बेग नाजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती। वो बेबरकती और नहूसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेकरार कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल को छोड़ते हैं जो कि दिल की बीमारियां पैदा करते हैं, जबकि बात की हकीकत सामने आई है कि जिन घरों में ज़्यादा तादाद में लाल बेग कीड़े पाए जाते हैं उन घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो इनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या जूठे बर्तन हैं उनको आपको धोकर सोना चाहिए और जितनी भी आपकी खाने पीने की चीज़ है उन्हें अपने अच्छी तरह से ढाँप देना चाहिए।
और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसे एक थैली में डालकर उसका अच्छे से मुंह बंद करके घर के दरवाजे के बाहर रख दे। कुछ दिन तक यही मामला रखने से आप देखेंगे कि आप लोगों के घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में भी पाला जाता है और घरों के अलावा मज़ारों पर भी ये परिंदा पाया जाता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है कि इसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानुष है और कोए को खौफ की बद्दुआ दी जाती है कि यही वजह है कि कौआ इंसानी आबादी से डरता रहता है। इसी वजह से लोग इसे आज तक मनहूस समझते हैं। तफसीर में है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जुदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे तो आप अलैहिस्सलाम ने कोए से फरमाया, ज़मीन पर देख कर आओ कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कोए को एक जानवर मिला, वो उसी को खाने में मगन हो गया, वो वापस नहीं आया। इसीलिए अरब की एक कहानी मशहूर है कि फला तो कोए से भी ज़्यादा देर लगाता है। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसके लिए उनके देर करने पर कबूतर को भेज दिया गया। ज़मीन का कोई खिता भी नज़र ना आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर कबूतर हाजिर हो गया। इस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है जिससे दरख्त ज़ाहिर हो चुके हैं लेकिन ज़री आब है। चंद दिन ठहर कर फिर इस कबूतर को भेजा वापस तो ज़मीन की कीचड़ में जब वो कबूतर उतरा तो उसके पाँव फिर से कीचड़ से भर गए और वो कबूतर जैसे ही वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़ब हो गया लेकिन ज़मीन सूखी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्यवाही पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब स्टॉक पहनाया और आज वही टॉक कबूतर की खुश भक्ति की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कोए को खौफ की बद्दुआ यही वजह से दी गई क्योंकि कोए ने नाफरमानी की। कोआ इंसानी आबादत से इसीलिए डरता है, दूर रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी कि कैसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुफ़काहा इकराम ने नज़दीकी घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ है बशर्ते कि उनके ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और जब सारे ही घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उनके ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिबी बंदोबस्त करके जाएं। साइदना अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे कहते, ए अबू उबैद, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम परिंदे रखने से मना नहीं फरमाते। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि पालने के लिए ज़रूरी है कि इन परिंदों के हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा ही अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत एक हदीस में कबूतर का जिक्र है जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर घूम रहा था और अपनी ज़ुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उनको हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया के पसंदीदा रह चुके हैं। इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।